प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हम बुक स्टार्ट की थी डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी बीएड फर्स्ट मैथ की। ठीक है, तो अब हम दो तीन टॉपिक तो कर चुके थे, अब हम आगे टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। तो उसमें दो तीन टॉपिक और रहते थे तो उनको हम करते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, चार डेफिनेशन है और उनकी कैलकुलेशन है। ठीक है, उनको प्रूव भी करना है, तो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है वो, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। उनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और उनकी स्टेटमेंट और उनकी जो एक्सप्रेशन है ना वो भी पूछ सकते हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे। मैं चार वर्ड लिखता हूं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या क्या चीज हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। लेंथ ऑफ ए पोलर लेंथ ऑफ ए पोलर टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ये चार स्टेटमेंट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। मतलब क्या होते हैं? पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, पोलर नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल। तो ये चार वर्ड हैं, चार वर्डों को हम डिस्कस करेंगे। वो क्या बताएगा, हिंदी में इनका मतलब क्या होगा मैं और वो भी लिख देता हूं। पोलर यानी ध्रुवीय स्पर्श, ध्रुवीय स्पर्श, ध्रुवीय स्पर्शी। ठीक है, पोलर सब टेंजेंट ध्रुवीय, ध्रुवीय ध्रुवीय अधस्पर्शी, अस्पर्शी। पोलर नॉर्मल ध्रुवीय अभिलंब, ध्रुवीय लंब भी बोल सकते हैं और अभिलंब भी बोल सकते हैं। तो ध्रुवीय लंब और पोलर सब नॉर्मल ध्रुवीय अधोलंब। ले ये चार पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक आकृति बनाते हैं, ये कहां पर स्थित होते हैं, कहां कैसी लुक दिखाई देती है इनकी। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो मैं आकृति बना रहा हूं, एक कर्व बना रहा हूं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचता हूं मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पे कोई वक्र बनाता हूं। ले इस वक्र को मूल बिंदु से मिलाएंगे, कोई पॉइंट लेके, कोई पॉइंट पी है, इसके ऊपर मैं टेंजेंट खींच रहा हूं और उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आकृति थोड़ा ध्यान से देखना वो क्या क्या चीज है। अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ये स्पर्श रेखा खींची है, यहां से इस बिंदु के ऊपर लंब खींच देंगे, इधर लंब खींचेंगे। थोड़ी सी मैंने आकृति को अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये आकृति कहां जा रही है इनको। ये मूल बिंदु होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना खींचो जो कोई दिक्कत नहीं है, ये मूल बिंदु। और ये इसकी स्पर्श रेखा होगी यहां पर, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर इस स्पर्श रेखा के ऊपर लंब खींचेंगे, आगे बढ़ा देंगे। और इसके ऊपर भी पॉइंट ओरिजिन है, इसके ऊपर भी मैं
एक लंब खींचता हूं, ठीक है भी, लंब, और उस लंब को मैं आगे पीछे बढ़ाता हूं, ले, ये लंब खींच दिया, और इसको भी मैं पीछे बढ़ाता हूं, जहां पर ये मिलेगी, ये पॉइंट एक क्रिएट होगा। इन पॉइंटों के नाम दे देते हैं, ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट मैं इनके अनुसार ही लिख देता हूं, पी, टी, पी है, ये बिंदु टी है, ये ओ है, और इसका नाम एन दे दिया मैंने, पॉइंट एन, ठीक है, इनको ध्यान से देखना। और मूल बिंदु से और किसी बिंदु P तक की दूरी को हम R से नोट करते हैं, और यहां पर मैं एक्स एक्सिस खींच रहा हूं, एक्स एक्सिस, और ये एंगल थीटा होता है, और स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो एंगल होता है वो साई, सॉरी फाई, ठीक है, ये फाई हो गया एंगल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भी ये दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल जो दिखाई दे रही है इसमें भी एक 90 डिग्री का कोण है, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो यानी ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक दूसरे के सर्वांगसम कह सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दोनों के कोण कॉमन है, ये दोनों कोण कॉमन है, और उसके बाद में फिर ये देखते हैं कि भी अगर ये दोनों कोण कॉमन है तो, और ये जो रेखा है वो भी दोनों की कॉमन है, तो अगर 10th क्लास के अंदर हम जाएंगे तो ये कोण है वो इस कोण के बराबर ही होगा, ठीक है। ये चीज प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपने देखनी पड़ेगी, 10th क्लास के अंदर ये बातें लिखी हुई है। तो ये मैंने कोण ड्रा कर दिया, तो ये कोण कितने का होगा? अभी अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये कोण कितने का होगा, तो हमें पता है ये 90 का है और ये थीटा है, तो 90 माइनस में ये थीटा बच जाएगा, क्यों? क्योंकि आप एंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 90 माइनस में 5 हो जाएगा, ये वैसे भी पता लगने लग रहा है कि अगर ये ना भी बताएं तो क्या, ये टोटल एंगल 90 का है, ये टोटल एंगल 90 का है, ये स्पर्श रेखा और ये इसके ऊपर लंब है, तो ये टोटल 90 का है, इसमें 5 चला जाएगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस में 5, 90 माइनस में 5, ठीक है, तो ये कोण 90 माइनस में 5 का होगा। तो यानी ये चीजें हमने ड्रा कर ली है, और कुछ वर्ड नाम लिखना है तो हम लिख सकते हैं, आर थीटा फाई और ये थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर 4 लाइनें खींची हुई है और उन्हीं की लेंथ निकालनी है, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पीटी, उसके बाद में ओटी, उसके बाद में पीएन, उसके बाद में एनओ, इन चारों लेंथों के ही नाम मैंने लिखे हुए हैं पहले। तो सबसे पहले पीटी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? इस लेंथ का नाम भी तो होना चाहिए, इस पीटी लेंथ को हम बोलेंगे क्योंकि ये रेखा इस कर्व को स्पर्श कर रही है, तो यानी ये रेखा कौन सी होगी? इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय स्पर्श, पोलर टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब स्पर्श कर रही है, तो यानी ये स्पर्श करती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर टेंजेंट। तो पीटी हमारे पास क्या होगा? पीटी पोलर टेंजेंट, क्योंकि हमें ये लेंथ ही नहीं पता होगी कि भी किसका नाम क्या है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? पोलर टेंजेंट, ठीक है, ध्रुवीय स्पर्शी। उसके बाद में ओटी, यानी एक साइड वाली ले लेते हैं, तो ओटी, ओटी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? ये कहता है कि अधो स्पर्शी है, ठीक है, इसको नाम मैं बोल देता हूं पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, ध्रुवीय अर्ध स्पर्शी, जिसका नाम मैंने बोला है, ठीक है। उसके बाद में पीएन, पीएन, पीएन लेंथ को नाम हम क्या बोलेंगे? ये हमें पता है कि इस स्पर्श के ऊपर लंब है, तो इसका नाम ध्रुवीय लंब, ठीक है, यानी पोलर नॉर्मल, पोलर सब के आगे लगा रहे हैं क्योंकि आप इक्वेशन ही है ना, वो सारी पोलर के अंदर ही लेते हैं, पी पॉइंट है, आर और थीटा से नोट करते हैं, तो पोलर के अंदर ही है कर्व का समीकरण,
तो इसलिए पोलर नाम लगाना शुरू करें, पोलर नॉर्मल। उसके बाद में लेंथ बच गई ON या NO, NO, इसको हम क्या बोलेंगे, ये सब हो जाएगी, पोलर सब नॉर्मल, इसकी सब नॉर्मल है ये। जिस प्रकार से इसकी सब टेंजेंट है ये, इसी प्रकार इस नॉर्मल की ये सब है, तो पोलर सब नॉर्मल। ठीक है भी। तो ये जो चार टर्म थी, और मैंने आकृति के अंदर भी इनको बता दिया कि भी ये कहां लोकेट होती हैं, तो इनकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भी आप इसकी लेंथ निकालो, PT की लेंथ निकालो, ठीक है, PN की लेंथ निकालो, OT की लेंथ निकालो, ON की लेंथ निकालो। तो हमें पता है कि और मेन जो क्वेश्चन है, जो सभी की जो लेंथ निकालनी है वो किस फॉर्म में निकालनी है। एक बात तो ये ध्यान रखना, हमारे पास जो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का दिया होगा, R इजिकल टू नॉर्मल, यानी पोलर रूप में, R इजिकल टू F थीटा के रूप में, R और थीटा के रूप में दिया होगा क्वेश्चन R और थीटा के अंदर दिया होगा। तो यानी क्वेश्चन के अंदर PT निकालो, OT निकालो, ON निकालो, PN निकालो, तो यानी सभी का आंसर हमें R और थीटा के अंदर ही देना है। ठीक है, बात समझ में आई, सभी का आंसर R और थीटा के अंदर ही देना है। तो जो भी ये लेंथ निकले PT की, OT की, PN की, सभी की R और थीटा के फॉर्म में ही हमें आंसर देना है उनका। ठीक है, जैसे थीटा और R का मान पता लग जाएगा तो हमें उनकी लेंथें ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, अब मैं ट्रायंगल पकड़ता हूं, सबसे पहले PT निकालता हूं। तो PT के लिए सबसे पहले नंबर 1 A, क्या PT, यानी हमें पोलर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो ट्रायंगल पकड़ेंगे हम, PT कहां पर है, इस ट्रायंगल में, POT में, ट्रायंगल POT में गिवन हमारे पास R और थीटा ही है, तो यानी आंसर भी R और थीटा के अंदर देना है, तो यानी इसी के अंदर ही कन्वर्ट करना है, तो आंसर भी उसी में देना है। तो देखिए क्या है, POT क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण है, ये टोटल 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारे पास बेस बनेगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बनेगा। ठीक है, तो बेस, तो अपन क्या निकालना है, PT निकालना है। PT निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ बातें जानते हैं कि ये जो बेस यानी आधार बटे में कर्ण क्या होता है। तो में ट्रायंगल है POT के अंदर R बटे में PT किसके बराबर होता है अभी, आधार बटे में PT कोस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या रहेगा, फाई रहेगा। थीटा हमारे पास फाई रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ये बेस है, ये 90 का है, 90 के सामने एंगल थीटा है, और ये हमारे पास कर्ण है, तो इसका मतलब बेस बटे में कर्ण, तो यानी ये कोस फाई, सही है भी, बेस बटे में और कर्ण, तो ये cos फाई के बराबर होता है। तो मैंने तो PT निकालना है, PT किसके बराबर हो जाए, इसको रिवर्स कर दो तो इसको भी उल्टा कर दो, तो कैसे भी कर दो, PT बटे में R, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो सीकेंट ऑफ ए फाई। ठीक है, अब PT चाहिए मैंने तो R को इधर ले जाएंगे, तो दिस मीन्स PT इज इक्वल टू R सीकेंट ऑफ ए फाई। अब पीछे जो मैंने एक टॉपिक करवाया था कि ये जो फाई एंगल है, ये फाई एंगल निकालने का एक तरीका बताया था, वी नो दैट, कि फाई कैसे, तो ये रिलेशन टेंजेंट ऑफ फाई निकलता था, वो R d थीटा अपॉन में dr होता है। ठीक है, तो यानी फाई जो एंगल होता है वो इस फॉर्म में पाया जाता है। तो हमें पता है कि सीकेंट फाई का मान तो नहीं पता, टेन फाई का मान पता है, तो एक काम करते हैं, सीकेंट को टेन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा R, और हम जानते हैं सीकेंट फाई किसके बराबर होता है, अंडूट और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर फाई।
क्या ये सही लिखा हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर पाई किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर फाई के बराबर होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर ले आएंगे तो अंडरूट। ठीक है भी सही। तो टेन फाई का मान हमें पता ही है, आर डी थीटा बटे में डी आर। आर अंडरूट 1 प्लस में आर डी थीटा अपॉन में डी आर का स्क्वायर। बस ये फार्मूला हमें पता लग गया, और हमें पता है कि ये सारा मैटर ही किस फॉर्म में आया है? आर और थीटा के अंदर है। आर हमें मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन दिया और मिलेगा। आर की वैल्यू एफ थीटा है, एफ थीटा यहाँ पर, एफ थीटा यहाँ पर, और उसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पर रख देंगे, इसको सॉर्ट आउट कर देंगे और ये पीटी की लेंथ निकल जाएगी। लेब ठीक है भी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला डेवलप हो गया पीटी का। तो यानी ध्रुवीय स्पर्श रेखा की लंबाई है वो ये बनेगी, आर का मान एफ थीटा, आर का मान एफ थीटा और डी थीटा, यानी एक बार डेरिवेटिव करके ले आओ और डी थीटा बटे में डी आर भी निकाल लो और वो भी पुट कर दो। सारे को या तो थीटा में कन्वर्ट कर दो या फिर सारे को आर में ही कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जो आपकी मर्जी है, और फिर उसको सॉर्ट आउट करो, थीटा का मान मिलेगा या आर का मान मिलेगा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकलेगी। उसके बाद में ओटी, बी पार्ट ओटी के लिए, यानी ओटी यानी ट्रायंगल। अब ओटी कहां पर है? वो भी ओटी भी इसी ट्रायंगल के अंदर है। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल किसमें? पीओटी में, पीओटी में, पीओटी में क्या है? देखो ध्यान से, अब हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये लंब बटे में आधार tan फाई एंगल ये। ठीक है, तो यानी ओटी बटे में क्या, ओपी या आर बोल दो, किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ ए एंगल फाई। ठीक है, तो ओटी निकालना था, आर को उधर ले जाएंगे। तो आता है ओटी किसके बराबर हो जाएगा? आर टेंजेंट फाई। ठीक है, अब फाई में नहीं रहना चाहिए, या तो आर और थीटा में ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो आर, तो हम एक रिजल्ट जानते थे, टेन फाई किसके बराबर होता है? आर डी थीटा बटे में, तो आर डी थीटा बटे में डी आर। तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर डी थीटा बटे में डी आर। तो ये वह हमारे पास ओटी यानी अर्धस्पर्शी। ठीक है, ध्रुवीय अर्धस्पर्शी की लेंथ निकल रही है, ये अर्धस्पर्शी होता है। ठीक है, अब निकालेंगे हमें एनपी यानी पीएन। तो पार्ट नंबर बी के बाद में सी, सी पार्ट हम करने जा रहे हैं। सी, तो अब ट्रायंगल इसमें आ गए। तो ट्रायंगल यानी मैं निकाल रहा हूं पीएन, पीएन। तो ट्रायंगल पीओएन में, पीओएन में क्या देखिएगा, तो हम जानते, हमें तो ये लेंथ पता है और तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास 90 का है और ये हमारे पास कोण है। ठीक है, या फिर एक काम करो, आधार इसको बना लो, क्योंकि आधार के अंदर 90 का और एंगल होता है। ठीक है ना, ठीक ऐसे भी कर सकते हैं। और या फिर आधार इसको बनाना चाहें तो एंगल हमें ये यूज करना पड़ेगा, ये और 90। ठीक है, इसका यूज करोगे आप, और नहीं तो आधार इसको मानोगे तो इसकी लेंथ तो हमें निकालनी, ऑलरेडी निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको आधार मान सकते हो और इसको लंब कर्ण मान सकते हो और ये लंब मान सकते हो। ठीक है, तो करते हैं फिर। एंगल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो 90-5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी। तो लिखते हैं क्या कि आधार बटे में कर्ण, आधार कोस फाई, कोस एंगल, कोस एंगल, ये तो कर देते हैं। तो लिखते हैं क्या भी, ओपी बटे में पीएन, पीएन किसके बराबर हो जाएगा? यानी आधार बटे में कर्ण कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा कितना है? 90 माइनस में फाइव। ठीक है भी, और हमें क्या निकालना था?
हमें तो निकालना था क्या, एनपी निकालना है, एनपी। तो एनपी निकालना है तो पहले तो बात तो यानी पीएन या एनपी एक ही बात है, तो इसको उल्टा भी कर देंगे, पहले इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो ओपी बाई में पीएन इज इक्वल टू कोस 90 माइनस में थीटा साइन ऑफ ए फाई। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है, कोस 90 माइनस थीटा कोस साइन होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है। ठीक है, बट हमें तो पीएन निकालना है। ठीक है, तो इसको उल्टा तो इसको भी उल्टा, तो पीएन बाई में ओपी इज इक्वल टू इसका उल्टा कोसिकेंट ऑफ ए फाई। ठीक है, पीएन किसके बराबर हो जाएगा, पीएन इज इक्वल टू ओपी और कोसिकेंट फाई। ओपी हमारे पास कितना है, आर है ही, तो पीएन किसके बराबर हो जाएगा, आर कोसिकेंट फाई। ठीक है भी, अब हमें कोसिकेंट फाई को हमें tan के रूप में लेके आना है। ठीक है, इसको हमें इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अतः पीएन इज इक्वल टू आर कोसिकेंट, पहले बात तो कोसिकेंट को कोट को फिर tan में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट करनी हमें आती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर रूट ऑफ है 1 प्लस में कोट स्क्वायर फाई। बात समझ में आई, कोसिकेंट स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर के बराबर होता है, और कोसिकेंट क्या बचेगा, जो ऑन रूट जो स्क्वायर था वो उधर चला जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा, और ये आर और रूट ऑफ 1 प्लस में 1 बाई में टेंजेंट स्क्वायर फाई, और tan फाई की वैल्यू हमें पता ही है, क्योंकि tan में कन्वर्ट करना है, tan की वैल्यू हमें पता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर। तो पुट कर दो, आर रूट ऑफ 1 बटे में आर स्क्वायर डी थीटा बटे में डी आर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम वगैरह निकाल सकते हो जो भी, और ये क्या बन जाएगा, आर रूट ऑफ 1 प्लस में 1 बटे में आर स्क्वायर, और इसको उल्टा करो, डी आर बटे में डी थीटा का होल स्क्वायर, उल्टा कर दिया भी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाए, एलसीएम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और कुछ और शॉर्ट भी बन सकता है, आर स्क्वायर यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बाहर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दूसरा फार्मूला ये भी ठीक है, और ये भी बन जाएगा, आर और रूट 1 आर स्क्वायर प्लस में डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, और बाई में आर स्क्वायर। ठीक है ना, आर स्क्वायर एलसीएम निकाल दिया था, ले आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये, और आर से आर कैंसिल होगा, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर का अंडरूट, ये क्या निकला हमें, पीएन या एनपी, और ये पीएन और एनपी आप देख लो क्या था, पीएन पोलर नॉर्मल। ठीक है ना, यानी इसकी लेंथ निकल गई। अब हमारे पास पोलर सब नॉर्मल के लिए यानी ON, सी डी पार्ट में क्या करेंगे, ON के लिए ON, तो ट्रायंगल वही OPN में देखते हैं, OPN के अंदर तो हमें ये लेंथ निकालनी है, और ये क्या मान रखे हमने, परपेंडिकुलर मान रखा है, ये बेस मान रखा है, तो यानी ये बाई में ये लंब बटे में आधार, तो ON बटे में OP किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ है ये थीटा, तो 90 माइनस में 5। ठीक है, तो ON किसके बराबर हो जाएगा, ON इज इक्वल टू OP टेंजेंट 90 माइनस में कोट 5, OP हमारे पास R है, तो ON इज इक्वल टू R कोट 5, तो R कोट को tan में कन्वर्ट करो, ताकि tan पाई की वैल्यू हमें पता ही है, तो 1 बटे में टेंजेंट ऑफ है 5। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, R और 1 बटे tan पाई का मान कितना है, R डी थीटा अपॉन में डी आर,
आर से आर कैंसिल हो गया, ये ऊपर लिख दो, तो ये डी आर अपॉन में डी थीटा। सभी में डी थीटा बने आर आ रहा है, तो कईयों में चेंज हो जाता है ये, तो ये किसके बराबर हो गया, ओ एन। तो ये कौन सी होगी, ध्रुवीय अधोलंब, ठीक है, अधोलंब, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर सब नॉर्मल की लेंथ। तो यानी ये हमें कई बार याद तो नहीं होती, बट हमें निकालना आना चाहिए था। टॉपिक पे हमें टॉपिक को क्लियर कर दिया तो कभी निकालना भी पड़ जाए, ठीक है। कई बार वो पूछ लिया जाता है कि भी आपने ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, तो आप ये सेटअप बनाएंगे और फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है, इससे बोलोगे। कई बार ये याद नहीं रहती, तो फिर हमने ये सेटअप तैयार करना पड़ता है, फिर ही ज्ञात करेंगे, ठीक है भी। तो उसके बाद में फिर थोड़ी सी पॉइंट और आती हैं, एक लेंथ और है, ये 4 लेंथ ये होगी, एक लेंथ और है, उस लेंथ के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो लेंथ क्या है देखते हैं। उसके बाद में फिर जो इस चैप्टर का जो टॉपिक सेकंड था, चैप्टर में लिखा ही हुआ था, वो पीडल इक्वेशन, ठीक है ना। पीडल क्या होता है, पीडल इक्वेशन क्या होती है, तो वो टॉपिक शुरू होगा। बस इसका एक लास्ट पॉइंट हो रह गया, एक लेंथ हो रहेगी, 4 लेंथ ये निकालनी सीख ली, एक लेंथ हो रहेगी, और वो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट कहां से, कि जो हमारे वक्र हैं और उस वक्र की एक पॉइंट ले लिया और इसकी स्पर्श रेखा है उसको आगे बढ़ाएं, और यहां पर मूल बिंदु है, लेट्स सपोज मूल बिंदु है, इसको मिलाएं, ठीक है, इसको मिलाएं, और कहता है कि किस लेंथ की बात कर रहे हैं, कि इस लेंथ को आगे बढ़ाएं। कहता है कि इस बिंदु से इस स्पर्श रेखा के ऊपर लंब डाल दो। पहले लंब नहीं था, पहले इस बिंदु के ऊपर लंब था और आगे पीछे बढ़ाया था। जो वो 4 टॉपिक हम करके आए हैं, उसमें क्या था, इस बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर, इस रेडियस वेक्टर के ऊपर लंब था और आगे पीछे बढ़ाया था। बट अब क्या है, इस बिंदु से इस स्पर्श के ऊपर लंब डालना है, तो स्पर्श के ऊपर लंब डालना, माना कि ये लंब यहां पर ये डल गया, तो यानी ये लंब है 90 का, और पहले यहां पर 90 का होता था एंगल, तो ये जाके यहां पे मिलती थी, ठीक है, इसमें फर्क है। तो ये ओरिजिन होगा, ये पी पॉइंट तो यही है, और ये टी बिंदु या एन है, ठीक है। ये हमें पता है कि आगे बढ़ाएंगे, और ये फाई एंगल होता ही है, ठीक है, और हमें पता है कि थीटा एंगल, एक्स एक्सिस खींचेंगे तो ये थीटा एंगल होता है, ठीक है। चलो ठीक है, और वैसे भी एक बात और बता देते हैं कि ये एंगल किसके बराबर होता है, ये एंगल साई के बराबर होता है। यानी जो स्पर्श रेखा होती है किसी भी वक्र की, जो एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है, वो साई से डिनोट करते हैं, ठीक है, काम आएगा भी, आगे करेंगे जरूर यूज, ठीक है। अब हमें लेंथ सिर्फ ये निकालनी है, ओ एन लेंथ, और इस ओ एन लेंथ को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आकृति से पी ज्ञात करना है, यही है वो लेंथ, यही वो लेंथ है जो परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट से पोल के बीच में लेंथ निकालनी है, टेंजेंट से, और परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है पोल से, मूल बिंदु से, ठीक है। तो देखेंगे अब ट्रायंगल ओ एन पी में, ट्रायंगल ओ एन पी में इंफॉर्मेशन लिख दो, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भी ये निकालनी है, गिवन क्या है, ये आर गिवन है भाई, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इस वक्र का है ना,
आर इजिकल टू एफ थीटा के फॉर्म में मिलेगा। इस वक्र का समीकरण आर इजिकल टू एफ थीटा, आर और थीटा मिलेगा। तो ये आर होती है और इस पॉइंट को हम आर और थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये गिवन है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ये ज्ञात करनी है। तो बेस कौन सा बनेगा आपको पता है? तो 90 का तो कोण यहां पर है, 90 का कोण यहां पर है, तो बेस ये बना लेंगे अपन, बेस ये, और ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है भी, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हमें तो ये निकालने, ये लंब और ये कर्ण हो गया, ठीक है, लंब कर्ण। तो ओ एन बटे में ओपी, ओ एन बाय में ओपी, ओ एन बाय में ओपी किसके बराबर हो जाएगा भाई? लंब बटे में, क्योंकि ये एंगल फाई है, ये आधार बन गया और ये 90 का है, ठीक है, ये आधार है, ये 90 का है, तो ये आधार बन गया, ये लंब बन गया और ये कर्ण बन चुका है। तो लंब बटे में और कर्ण किसके बराबर होता है? साइन ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास फाई है, तो ओ एन किसके बराबर हो जाएगा? ओ एन इज इक्वल टू ओपी साइन फाई। तो ओ एन किसके बराबर हो जाएगा? ओ एन ओपी, ओपी किसके बराबर है? आर के बराबर, आर साइन ऑफ ए फाई। ओ एन क्या था? पी, यानी स्मॉल पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। बस पी की लेंथ तो निकाली है, आर में भी आ गई, बट फाई में नहीं आनी चाहिए। फाई तो हम जानते नहीं है, फाई के बारे में तो हम जानते नहीं है। ये फाई एंगल है ना, थीटा में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, फाई एंगल को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो बस इसकी वैल्यू और चेंज करनी है, थीटा में कन्वर्ट करके लेके आएंगे हम, तो नहीं तो फिर दिक्कत हो रही है हमें। तो देख लेते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि फाई और थीटा का संबंध कहां पर है? टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर होता है? आर डी थीटा अपॉन में डी आर होता है, ठीक है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करो? टेन में कन्वर्ट कर दो बस, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमें पता है कि टेन में कन्वर्ट करेंगे तो पहले इसका कोशिकेंट बनाएंगे, कोशिकेंट बनाएंगे वो कोट में कन्वर्ट होगा, कोट फिर टेन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देख लेंगे, तो साइन स्क्वायर बनाए तो ये पी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 को स्क्वायरिंग करने पर कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, पहले तो स्क्वायर बना लिया, ठीक है। फिर कोशिकेंट बनाना है तो उल्टा कर दो, 1 बाय में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय में आर स्क्वायर और 1 बटे में साइन स्क्वायर यानी कोशिकेंट स्क्वायर, ठीक है भी, इतनी बात समझ में आई? अरे उल्टा कर दिया इनका, ठीक है। अब कोशिकेंट को मैं कोट में कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 बटे में आर स्क्वायर और ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर पाई, ठीक है। अब कोट को फिर मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा अभी, तो 1 बाय में पी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब मेरा मकसद रहेगा थीटा में कन्वर्ट करना, और जब तक ये 10 नहीं बनेगा तब तक मैं थीटा में कन्वर्ट नहीं कर सकता, थीटा या आर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई में आर स्क्वायर, पहले तो इसको एक काम करते हैं, इसी को सोल्व करते हैं, 1 बट्टे में आर स्क्वायर और 1 बटे में 1 बाई में टेंजेंट स्क्वायर फाई, ठीक है, 1 बटे में आर स्क्वायर 1 प्लस में 1 बटे में, हाँ, टेन फाई आ गया। अब टेन फाई की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर होती है, ये रही, तो यहां पर आर डी थीटा बटे में डी आर, क्योंकि यही फाई हमें परेशान कर रहा था, तो आर डी थीटा अपॉन में डी आर, और इसका क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिया अलग अलग, और इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 बाई में आर स्क्वायर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 बाई आर की 4 और डी आर ऊपर लिख देंगे डी आर बटे में डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 बटे में पी स्क्वायर। तो हमें पता है कि हमें पी ही निकालना था, और पी जो निकलेगा आर और आर का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में
वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। आर हमारे पास समीकरण दिया हुआ मिलेगा, आर का मान एफ थीटा और इसका आर का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में यानी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो भी सोल्व आउट करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद में फिर अनरूट कर देंगे और पी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पी और आर में संबंध, पी आर और थीटा के अंदर संबंध आया है, क्योंकि डायरेक्ट पी का मान तो नहीं आया, बट हमें पता है कि आर की वैल्यू तो एफ थीटा है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और आर का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉर्ट आउट मतलब कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो भी आएगी फिर उसका उल्टा कर देंगे, तो ये 1/p स्क्वायर आ जाएगा, यानी p स्क्वायर बन जाएगा और p स्क्वायर का p उधर अंडरूट उधर ले जाएंगे, तो इस प्रकार से p की वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे ही हमें थीटा का मान पता लग जाएगा तो p की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, क्योंकि हमें पता है कि या तो ये सारा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सारा आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा में कन्वर्ट होगा क्योंकि आर की वैल्यू आप पुट करोगे तो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू जैसे ही हमें पता लग जाएगी, यानी ये ध्रुवांतर रेखा एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है, अगर ये पता लग जाए तो पी की वैल्यू हमें निकल जाएगी। ठीक है भी, तो इस प्रकार से ये हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट रूप में और लिख सकते हैं, क्या 1 में आर को यू लिख दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू ये यू स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में ये बनेगा भी डी यू अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, डी यू अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, डी यू अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि भी ये इसको आप करके देखो, इसका डेरिवेटिव करके देखो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों ओर, तो माइनस में 1 में आर स्क्वायर और डी आर अपॉन में डी थीटा और इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी थीटा और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये मैटर क्या है 1/r⁴, 1/r⁴ डी आर और डी थीटा का होल स्क्वायर, ये तो यानी ये मैटर तो डी यू बटे में डी थीटा का स्क्वायर बन गया और ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह 1 में आर की जगह यू लिख दूंगा तो यानी यू स्क्वायर। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है बस और कुछ नहीं है। ठीक है भी, तो ये लेंथ भी हमें निकालनी सीख ली है। अब हमारे पास जो टॉपिक है लास्ट जो बचता है इसका, वो है पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन चलो वो और कर लेते हैं और इसके बाद में फिर ये टॉपिक खत्म और फिर हम इनके क्वेश्चन करेंगे। लेंथ के 5 फार्मूले बन चुके हैं, तो याद रखना है, कई बार डेरिवेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। पीडल इक्वेशन, पीडल इक्वेशन पदिक समीकरण कहता है कि अभी हमने जो मूल बिंदु से और जो टेंजेंट के ऊपर लंब डाला था वो क्या होता था P, और एक ये थोड़ा सा मैं बना ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये टेंजेंट खींच दिया यहां पर स्पर्श कर, और ये हमारे पास R होता था, ये मूल बिंदु होता था और मूल बिंदु से और R के ऊपर ये लंब डाला था मैंने, यहां पर ये P होता था। तो कहता है कि कोई समीकरण P और R के अंदर हो, जो समीकरण P तथा R में संबंध हो, उस समीकरण को पीडल इक्वेशन कहते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मोस्ट, ये बहुत बार पूछी जाती है पीडल इक्वेशन। तो कहता है कि जो P और R के अंदर जो संबंध है, यानी नई समीकरण P और R के अंदर बनेगी तो उसी को हम पीडल इक्वेशन बोल देते हैं। तो कई बार अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो पीडल की समीकरण की परिभाषा पूछ लेगा या फिर पीडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पीडल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि कोई क्वेश्चन आपके पास दिया होगा R इज इक्वल टू एफ थीटा में, ठीक है, या फिर काटे रूप में, तो उनको आपने P और R में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कन्वर्ट द जो पोलर फॉर्म होती है पीडल इक्वेशन, यानी नंबर 1 क्या
कि r इज इक्वल टू एफ थीटा में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी r और थीटा में कोई समीकरण दिया हुआ है, तो उसको पीडल समीकरण बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो r तो हमें चाहिए, थीटा को खत्म करना है, तो यानी एक तो ये मिल गया, और एक हम जानते हैं p कहां से आएगा, p हम जानते हैं, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा था 1 बटे में पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बटे में आर स्क्वेयर प्लस में 1 बाय में आर की 4 और डी आर अपोन में डी थीटा का होल स्क्वेयर, यानी एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। कहता है कि समीकरण 1 व 2 से थीटा को ओमिट करने पर, थीटा को खत्म करने पर, दोनों से थीटा को खत्म कर दो, थीटा को ओमिट करने पर, खत्म करने पर, ठीक है भी, इसको हटा देंगे, ठीक है, या आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ओमिट विलुप्त करने पर, को थीटा 1 2 से थीटा को विलुप्त करने पर जो प्राप्त समीकरण होगा r और p में मिलेगा, ठीक है, पर जो समीकरण प्राप्त होगा वही पीडल इक्वेशन है, यानी उस क्वेश्चन के लिए पीडल इक्वेशन वही होगी, यानी r और p में मिलना है, फिर तो थीटा को तो ओमिट करना, तो r और p के अंदर बचेगा, तो वही हमारे पास पीडल इक्वेशन है। अच्छा, कोई क्वेश्चन क्या दे दे, अब तो ये r इज इक्वल टू एफ थीटा के अंदर क्वेश्चन दे दे, अगर क्वेश्चन नंबर बी फंक्शन एक्स वाई में हो कोई समीकरण, यानी इस वक्र का समीकरण एक्स वाई में हो, तो फिर कैसे करेंगे, तो अगर ये समीकरण एक्स वाई के अंदर है तो वहां से हमें करना क्या है, एक्स वाई तो हमें चाहिए नहीं, आर और थीटा में चाहिए, आर और पी में चाहिए हमें, तो वही तो पीडल इक्वेशन होगी। तो हम जानते हैं कुछ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह तो आर स्क्वायर पुट कर देंगे, मतलब आप ऐसा बनाएंगे, या जो भी एक समीकरण तैयार हो गया, एक समीकरण ये होगा, खुद क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम जानते हैं, नंबर 2 ये हम जानते हैं, नंबर 3 एक समीकरण और तैयार कर लेते हैं, क्या कि अगर ये समीकरण एक्स वाई के अंदर है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, यानी ये बिंदु एक्स और वाई है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होना चाहिए भाई, टेंजेंट का समीकरण क्या होना चाहिए, तो यानी ये किस बिंदु से गुजर रही है, एक्स वाई से, स्मॉल एक्स वाई से गुजर रही है, तो इस रेखा का, इस टेंजेंट का समीकरण क्या होगा, तो लिखेंगे y माइनस में y इज इक्वल टू इसका टेंजेंट dy अपोन में dx और कैपिटल X माइनस में x। इस रेखा का समीकरण थोड़ा सा और ढंग से लिख देंगे, इसको m भी बोल सकते हैं, y माइनस में y इज इक्वल टू m और x माइनस में x, ठीक है। इस रेखा का समीकरण चाहिएगा, मैंने क्यों चाहिएगा अभी मैं बताता हूं, अब इसको सही ढंग से लिख दो, इसको, इस रेखा का समीकरण को ax प्लस में बी वाई, सर हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो एम एक्स और माइनस में वाई कैपिटल वाई, माइनस में कैपिटल वाई और प्लस में माइनस में एम एक्स स्मॉल और प्लस में वाई इज इक्वल टू 0 ए एक्स बी वाई सी, ठीक है। ये समीकरण बन चुका है, यानी किस फॉर्म का ये ए एक्स बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का समीकरण बन चुका है। और कहता है कि इसका समीकरण ये आ गया, और ये क्या है, मूल बिंदु 0 0 है, तो मूल बिंदु से ये पी होता है, तो यानी मूल बिंदु से मतलब किसी बिंदु से, और ये रेखा की लेंथ निकालनी है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये इसके ऊपर, तो यानी ये लेंथ किसके बराबर होगी, तो लिखेंगे 0 0 से 1 की लंबाई यानी p, वो देखेंगे वो किसके बराबर होती है, p किसके बराबर होती है, देखते हैं यहां पर। तो हम जानते हैं कि ये कोई रेखा है
और यहां पर कोई बिंदु है x1 और y1, ठीक है। तो ये लेंथ किस तरह निकाली जाती है, तो यहां पर लेंथ निकालने का तरीका क्या है कि x और y की जगह x1 y1 पुट कर दो, a x1 और b y1 और प्लस में c का मोड बटे में x का गुणांक a स्क्वायर और y का गुणांक b स्क्वायर का अंडर रूट, ये लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो बट यहां पर देखो जो बिंदु क्या है x1 और y1 वो तो 0 0 है, तो 0 0 यानी x की जगह 0 और y की जगह 0, तो ये 0 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा माइनस में mx प्लस में y और का मोड बटे में x का गुणांक कितना m स्क्वायर और y का गुणांक कितना है -1 का स्क्वायर 1 और का अंडर रूट, ठीक है। अभी एक समीकरण ये रेडी होगी है, 2 और ये तीसरी, 1 2 और 3 से x y को विलुप्त करने पर 1 2 व 3 से x y को विलुप्त करने पर जो समीकरण होगा r और p में बचेगा, ठीक है। p तो यहां से प्राप्त हो गया, ठीक है, और एक्स वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यानी एक्स वाई विलुप्त कर देंगे। देखो फिर आर, देखो तीनों समीकरणों के अंदर है क्या, तीनों समीकरणों के अंदर है क्या, या तो एक्स है या पी है, या एक्स वाई पी और आर तीन चीज है, उसमें से एक्स वाई को तो विलुप्त कर दें तो आर और पी बच जाएगा, तो आर और पी के अंदर ही तो क्या होती है, फ्रीडल समीकरण होती है। तो बस इस प्रकार से हमने प्रोसेस करना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो टॉपिक हमारे आज खत्म हो गए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथ बन जाती है, फिर बच्चे क्या है कि भी थोड़ा सा बोरियत महसूस करने लग जाते हैं, बाकी पढ़ने वालों के लिए तो लेंथ कोई मायने नहीं रखती। तो एक क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या है, विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट टेंजेंट फाई सिद्ध कीजिए कि वो किसके बराबर होता है, एक्स डी वाई अपोन में डी एक्स माइनस में वाई और एक्स प्लस में वाई डी वाई अपोन में डी एक्स, ये इसके बराबर होता है। यूजुअल नोटेशन कहता है डी वाई बाई डी एक्स, अब कोई कर्व खींचते हैं, ये मूल बिंदु को मिला दो, यहां पर माना मूल बिंदु है, ये इसका टेंजेंट है, टेंजेंट है तो ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का कोण बनाता है, साई, तो हमें पता है कि टेन साई डी वाई बाई डी एक्स ही होता है एक्चुअली में, इसको एम भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में टेन फाई भी, टेन फाई, अब ये फाई साई थीटा, मतलब ये थीटा होता है, ये फाई होता है, ठीक है, और ये साई होता है, तो हमें पता है ट्रायंगल के अंदर दो जो इस एंगल को छोड़ के जो इन कोणों का योग है साई के बराबर है, तो वी नो दैट, सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, वी नो दैट क्या, थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू साई, मैंने ये यहां पर रख लेना, फाई क्यों रखना है अभी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अब दोनों टेन लगाने जा रहा हूं, टेंजेंट ऑफ ए फाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए साई माइनस में थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ ए साई माइनस में टेंजेंट ऑफ ए थीटा और इज इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट ऑफ ए साई टेंजेंट ऑफ ए थीटा, ठीक है। चलो देखते हैं, अच्छा कुछ और भी जानते हैं हम, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा के बारे में हम जानते हैं कि पोलर रूप के अंदर टेन थीटा कितना होता है, वाई अपोन में एक्स के बराबर होता है, ठीक है, ये वैल्यू भी, तो ये वैल्यू टेन थीटा की जगह तो ये पुट कर देंगे, टेन साई की जगह डी वाई बाई डी एक्स पुट करें, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, बंधन कह रखा है कि डी वाई बाई आंसर में आना चाहिए, तो यानी ये पुट कर दो, ये पुट करेंगे तो टेन फाई की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में टेन थीटा की वाई अपॉन में एक्स,
1 प्लस में टेन साई की वैल्यू डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन में एक्स। बस इसका एलसीएम निकाल दो, एक्स एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई इसको कर दो, ये हमारे पास ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में वाई, और इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स ओ सॉरी गलत कर दिया मैंने, प्लस में और वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या यही प्रूव करना था? यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। टेन फाई को हमें यही प्रूव करना था, ठीक है भी। तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो हमारे आगे क्वेश्चन बहुत हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए भी।